and welcome to the Ground Zero report from Muzaffarnagar. The state government has come in for fierce criticism for shutting down refugee camps during the bitter cold, starting from the village Loy. But the reluctance of refugees to return to their original homes is far more complex, which we discovered as we travelled to some of these villages. अपनी मर्जी से कोई नहीं जा रहा। अधिकारी आ रहे हैं, कह रहे हैं उठाओ, उनके आदेश है कि झुग्गी खाली करो। The exodus from the Loy relief camp. 300 families asked to pack up and leave within 48 hours. This was not, as the government claimed, some willing exodus. आगे कहाँ पे जाएंगे वो भी नहीं मालूम। आगे का भी कोई मालूम नहीं जी, अभी कहाँ जाए। सोच रहे हैं जी कहाँ जाए, अभी कोई ठिकाना तो हमारा नहीं है। हमें निकाल देते, जब चाहे हमें इधर डाल देते हैं। हाँ जी, बच्चे हैं। कहाँ हैं? ये पे सब छोटे बच्चे जी। अभी इसी टाइम तो हमें सिरा सीने से लगाने के अलावा दूसरा कुछ नहीं दिखता। Many of them come from worst hit villages and are entitled to compensation to build new homes. But they were evicted even as the homes were being built, and so they have simply put up their tents on the field right opposite. वापस जाने के लिए हमें किसी ने बोला नहीं, ना ही हम वहाँ जाना चाहते। मेन कारण यही है जी, जब हमारे वहाँ घर मकान नहीं रहे, मस्जिद नहीं रही, मदरसा नहीं रहा, फिर हम वहाँ जाकर क्या करेंगे? क्या रहा हमारा वहाँ? कुछ भी नहीं। हमारे आगे तो वही नहीं, रेस्टिंग ये तो खुले घूम रहे। But what about those villages where people are returning? These are villages which did not see any violence per se, but people had left their homes overnight due to the threat perception. We came to some of these areas where people were trickling back in, but we mostly came across locked doors. At the Shamali refugee camp, we came across people from villages which witnessed no major violence. कुटबा और जी का नाम हड़ोली और जी माजरे में सब सफाई करके भी मस्जिद वगैरह सब गिरा के आदमी कत्ल करके तो भी सिसोली आए थे। 15 ट्रॉली सिसोली में आए। सिसोली के आने के बाद में वहाँ से 2 घंटे जो है बराबर की गोली चली, और बराबर की गोली चलने के बाद में हमारा जो आसपास गवांड था वो सब कुछ कत्ल हो गया था। लेकिन आपके सिसोली में कुछ किसी का कत्ल हुआ? एक आदमी, एक लड़का ऐसा था, उसके साथ में हत्याचार करा, उसको एक गिलास मारा, एक यहाँ मारा, वो उसा मरा करके छोड़ के चले गए। अब सिसोली में कुछ लोग बचे हैं मुसलमान लोग? सिसोली में कुछ बाकी बच रहे हैं जी, वो भी दबाव में रुके हुए हैं। कि आप कौन से गांव से बता रहे थे? जी मैं भोरा कला से। भोरा कला। आप अभी वहाँ वापस नहीं जाना चाहते? नहीं जाएंगे। क्या हो गया भोरा कला में जिस वजह से आप कह रहे हैं? देखो, जब दंगा हुआ, फसाद हुआ, तो हमारे यहाँ पर भी मतलब झगड़ा हुआ था। झगड़ा होने के बाद में हम लोग वहाँ से निकल चुके थे। हमारे बच्चे हमने पहले निकाल लिए थे। तो अब वहाँ सारे जो मुसलमान हैं वहाँ भोरा कला के सब बाहर आ गए? जी हाँ। कोई वापस जा चुके हैं वहाँ? नहीं गए जी। At Bhora Kalan, we found that out of 400 Muslims who fled, only 50 have come back. Like Abid Malik, a milkman who says he's come back for work, but the climate is still tense. आप लोग जो वापस आ गए थे, किस लिए वापस आ गए? काम तो बतेरा था, हमें करना नहीं था वहाँ पे काम तो जब हम वहाँ जोड़ देते फिर यहाँ कौन देखता। इनको तो 1 महीना पहले लाया ना। हाँ। बाकी सबको। क्या सोच के लेके आए वापस? रोटी नहीं खानी यहाँ से। रोटी कौन देगा, मैं बना कर मेरे पे थोड़ा बना नहीं आवे। सब बंद हो गई थी ना, गाड़ी कूड़ी सब बंद हो गई थी, तो इसलिए मना कर दी थी। फिर 5-7 दिन पीछे बन गया था, तो ये नुक्कड़ नहीं है हिसाब किताब हो गए थे। नहीं तो बंद हो गया था, बेच नहीं पाए। डर के बाद छेड़ छिंगा तो कर ही रहे थे कई बार बाजार में, वो भी मोहल्ले पड़ोस वालों को पकड़ कर छेते पिट्टे। हाँ जी, 2-4 दिन अपने घर रहे थे, माँ भी रात को भी जागना पड़ा था, दिन में भी नींद नहीं आवे थे बिल्कुल भी। 3-4 ये मेरे पिता सारे थे, ये सारी मैं ही थे, हम सामने। तो वो लोग अभी वहाँ पे रुके हुए हैं? नहीं, 2 तो जा रहे लोनी। At Sisauli village, just 4 kilometers away, out of the 400 Muslim families who lived here, very few have come back. वापस तो ये समझो जैसे ये मोहल्ला है, पड़ोस है, यहाँ तो कोई वापस नहीं आया। उधर हमारी तरफ चौधरान पट्टी में 2-3 परिवार वापस आ गए। But the Jats of Bhor Kalan say there's nothing to fear and that the Muslims are staying away for personal reasons. दहशत नहीं, ये अपने स्वार्थ के उससे गए। बताओ, जब यहाँ कोई झगड़ा नहीं, दहशत किस बात की? जो सुविधा दी ना सरकार ने, इनके फोन आपस में होते रहे, आ जाओ भाई आ जाओ, सरकार कुछ देगी, इसलिए निकल गए सब। And as long as these tensions persist, the standoff between the government and the refugees may only worsen.
With camera person Fahad and Tonima Biswas in Muzaffarnagar, Anusya Roy for NDTV. Tanima Biswas reporting there. Adding to the complexity of the return of refugees is proof the government claims to have that some camp organizers are prolonging the refugee crisis in order to grab forest land. One camp organizer has even been labelled forest mafia. But in the absence of a clear policy to resettle the refugees, they find themselves caught between an indifferent administration and patrons who are using them for their own personal gain. In Barnavi refugee camp, home to nearly 300 families who fled the violence, they tell us the camp was settled on wheat fields owned by the village pradhan. पहले यहाँ क्या था जब आप आए यहाँ पे? क्या जमीन थी? क्या मुंजी थी जी। मुंजी क्या होती है? जीरी, धान। अच्छा, ये किस मतलब जमीन कौन सी है? ये किसकी जमीन है? प्रधान बोरे जी। प्रधान बोरे हैं जमीन पे। अच्छा, तो उन्होंने आके बसाया आप लोगों को? बसा जी यहाँ। But the records of Uttar Pradesh's forest department tell a very different story about the ownership of the land and of the village pradhan. Alauddin, who had been the pradhan of that village, and who is now sort of in charge of that camp? He is now the camp organizer, and twice I visited the camp pursuing the refugees to get back to their villages. And what's happening is he is giving assurance to these people not to go back, and I'll get this land sanctioned for you. And he has a history of... he has a criminal history of forest land. And we are proposing a report to declare him as forest mafia also. ये किसकी जमीन? ग्राम पंचायत की है जी। ग्राम पंचायत की? हाँ, ग्राम पंचायत की जमीन। और सरकार जो कह रही है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गलत है, गलत कह रही है जी। गलत कह रही है? गलत कह रही है। 98 बीघा जमीन ग्राम पंचायत की है जी। और ये जो आरोप लगा रही है आप पे कि आप जमीन पे कब्जा करने के लिए ये सब कर रहे हैं? हाँ जी, गलत लगा रही है ना जी। गलत कब लगा रही है ना वो कह रही है कि पहले से ही कई ऐसे केस हैं आप पर जमीन जब्त करने के, और यही आपका वो है? कुछ नहीं, कोई केस नहीं है जी। कोई पहले का केस ना, कोई केस नहीं है। सब झूठी बात है। ये आपको लगता है आप पे प्रेशर बनाने के लिए कर रही है? हाँ जी, प्रेशर बनाने का ना, आगे किसी डालियां झुग्गी उठ जाए। The conflict in Barnavi is the latest flashpoint in the Uttar Pradesh government's attempts to close down the refugee camps. They say they have proof that not one, but 5 camps are squatting on forest land, the work of vested interests who want to use the refugee crisis as a proxy to grab land or leverage the political benefits of being a patron to the refugees. The patron of the biggest existing refugee camp, Malakpur, which is also on forest land, is this man, Kamar Hassan, who will make his political debut in the Lok Sabha elections on a BSP ticket from Kairana, under which the camp falls. आप उसको कब्जा करने के कोशिश में लोगों को वहां बसा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो एक आरोप लगाया जा रहा है कि आप इसीलिए ये सब कर रहे हैं क्योंकि आप चुनाव में उतर रहे हैं, आप इसको पॉलिटिकल लाभ की तरफ से देख रहे हैं? ना, ये पॉलिटिकल लाभ के लिए नहीं है। ये तो सिर्फ इन लोगों की मदद है, और मैं तो चाहूँगा ये लोग अपने घर वापस जाएं और सही सलामत जैसे पहले रह रहे थे उसी तरह रहें। But the forest department has already sent an eviction notice to one of the smaller camps. More are to follow. They say they are targeting powerful land grabbers, not the refugees themselves. See, sympathy is always there, and we have waited till for last 3.5 months. Now also we are not using any danda over them, right? And as per the legal provisions, we have issued notices to only one camp. If you observe, if you go into details of it, mostly those have been served notices who are mostly the local villagers or who have wrongly came and occupied the land. But when the bulldozers come, that might be a meaningless distinction for displaced families caught between a government that has failed to address the refugee crisis and patrons who look to profiteer from their tragedy. With camera person Xavier Thomas, Srinivasan Jain in Barnavi for NDTV.